और डीएनए में अब हम पूरी दुनिया की कूड़े वाली समस्या का विश्लेषण करेंगे। आज हम आपको गार्बेज मैनेजमेंट करने का एक शानदार फॉर्मूला बताने वाले हैं। ये फॉर्मूला अमेरिका की एक 25 वर्ष की लड़की ने इजाद किया है। लॉरेन सिंगर नाम की इस लड़की ने पूरी दुनिया को कूड़े का नाश करने वाली सोच दी है। इसके बारे में आज आपको जानना चाहिए। लॉरेन ने 4 साल का कचरा सिर्फ आधे लीटर के एक जार में जमा किया है। यानी 4 वर्ष में लॉरेन ने सिर्फ इतना ही कूड़ा जमा किया जो आधे लीटर के एक जार में समा गया। इस दौरान लॉरेन ने सिर्फ ऐसा सामान खरीदा जो रिसाइकल हो सके। लॉरेन ने प्लास्टिक से बने सामान को भी नहीं खरीदा। आंकड़ों की अगर बात करें तो भारत में प्रति वर्ष 6 करोड़ टन से ज्यादा कूड़ा जनरेट होता है, जिसमें दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, हैदराबाद, बेंगलुरु और कोलकाता जैसे हमारे महानगर 1 करोड़ टन कूड़ा पैदा करते हैं। इंटरनेशनल सॉलिड वेस्ट एसोसिएशन की रिपोर्ट के मुताबिक चाइना और अमेरिका के बाद भारत दुनिया का तीसरा सबसे ज्यादा कूड़ा जनरेट करने वाला देश है। इन आंकड़ों से एक बात साफ है कि गार्बेज मैनेजमेंट के बिना किसी भी शहर में साफ सुथरे वातावरण की कल्पना नहीं की जा सकती। ऐसे में सिर्फ 25 साल की उम्र में कूड़े का अंत करने वाली लॉरेन की बात आपको आज ध्यान से सुननी चाहिए। ये देश के लिए एक बहुत काम की खबर है। Felt like such a hypocrite. We're supposed to be saving the planet, and here you are making all of this trash. I feel like it's really important to live your values, and my values are having a really low environmental impact. इनसे मिलिए, ये हैं लॉरेन सिंगर और इस छोटे से जार में 2 दिन का नहीं बल्कि 2 साल का कूड़ा जमा है। ये वो कूड़ा है जिसे किसी भी तरह लॉरेन रिसाइकल नहीं कर पाई। इनमें या तो कपड़ों पर लगे प्राइस टैग्स थे या खाने की चीजों पर लगे लेबल्स। लॉरेन ने अपनी जीवन शैली में छोटे छोटे बदलाव करते हुए एक मिसाल कायम की है, जिससे आप भी कुछ सीख सकते हैं। जैसे लॉरेन बल्क बाइंग यानी जरूरत से ज्यादा खाने पीने का सामान नहीं खरीदती, जिससे चीजों की बर्बादी नहीं होती। बाजार जाते हुए एक रीयूजेबल बैग साथ रखती हैं, जिससे वो मार्केट में पैक्ड फल और सब्जी को खरीदने की जगह बिना पैकिंग वाली फल सब्जी को अपने बैग में रख सके। ऐसी चीजें जिनका आसानी से टूट जाने का खतरा हो, उनके लिए घर से रीयूजेबल कंटेनर्स लेकर चलती हैं। लॉरेन तेल, जूस या प्लास्टिक के कंटेनर्स में मिलने वाला कोई भी लिक्विड खरीदते वक्त अपने पास एक कांच की बोतल रखती हैं और उसका ही इस्तेमाल करती हैं। अपने घर पर बचे हुए कूड़े से वो खाद बनाती हैं। और खास बात यह है कि ऐसा करते हुए लॉरेन ने अपने घर का 80% कूड़ा कम कर लिया है। एनवायरमेंटल स्टडीज की पढ़ाई कर रही लॉरेन को ऐसा करने की प्रेरणा कैसे मिली, ये भी सुनिए। Started when I was a senior at NYU studying environmental studies, and one day after class I went home to make dinner and I opened my fridge and I saw that everything in there was packaged in plastic. And I felt like such a hypocrite. We're supposed to be saving the planet, and here you are making all of this trash. I feel like it's really important to live your values, and my values are having a really low environmental impact. I have to live like I want that. And so that's why I decided to change my lifestyle. कूड़ेदान में आप क्या फेंक रहे हैं, वो इस पर भी निर्भर करता है कि आप खरीदते क्या हैं। मिसाल के तौर पर पेपर टॉवल्स आमतौर पर हर घर में मिल ही जाते हैं। उनकी जगह क्यों ना कॉटन नैपकिन्स का इस्तेमाल किया जाए। प्लास्टिक टूथब्रश की जगह बैम्बू टूथब्रश भी अच्छा ऑप्शन हो सकता है। अपने किचन में प्लास्टिक के कुकवेयर को आप स्टील से भी रिप्लेस कर सकते हैं। कॉटन बॉल्स को एक बार यूज करने के बाद फेंकना पड़ता है। इसकी जगह आप आसानी से घुल जाने वाले कॉटन पैड्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। गिफ्ट रैप्स भी आखिरकार कूड़े के ढेर में मिलते हैं, तो क्यों ना इनका इस्तेमाल न किया जाए। गिफ्ट्स कपड़े से बने बैग में भी खूबसूरत लग सकते हैं। लॉरेन इन सब से आगे बढ़कर खुद भी अपने घर पर इस्तेमाल होने वाली चीजें बनाती हैं। ये देखिए कैसे 2 चम्मच नारियल तेल, 1 चम्मच बेकिंग सोडा और 20 बूंद पेपरमिंट ऑयल से इन्होंने टूथपेस्ट बना लिया। एक कहावत है, बेटर एनवायरनमेंट बेटर टुमारो, यानी अच्छा पर्यावरण अच्छे भविष्य का सूचक है। लॉरेन जैसे लोग दुनिया में चल रही उस बड़ी मुहिम का हिस्सा हैं, जिसे जीरो वेस्ट मूवमेंट कहा जा रहा है। रोजाना अपनी जीवन शैली में छोटे छोटे बदलाव करके आप और हम कूड़े को बहुत कम कर सकते हैं। इसका फायदा भी हमें ही होगा, क्योंकि यही कूड़ा आगे चलकर नदियों और नालों में जमा हो जाता है और पर्यावरण को नुकसान पहुंचाता है।
इसलिए आपको एनवायरमेंट फ्रेंडली जीवन शैली अपनाने की कोशिश करनी चाहिए। यकीन मानिए, आपको ऐसा करके बहुत अच्छा लगेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।